आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सरहदों पर आज सुबह से है अमन। पाकिस्तान ने फौजी कार्रवाई पर रोक से मुतालिक गुज़िश्ता रोज तय पाए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। फौज को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए खुली छूट। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। सरहदी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग। IB डायरेक्टर ने भी मीटिंग में की शिरकत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी कार्रवाई रोकने के मुआहदे के बाद वजीर आजम की रिहाइशगाह पर हुई बड़ी मीटिंग। वजीर दिफा, कौमी सलामती के मुशीर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और 3 अफवाज के सरबराहान ने की शिरकत। हुकूमत का फैसला, मुस्तकबिल में दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई को तस्वुर किया जाएगा जंगी कार्रवाई। वजीर खारजा ने भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल। अहम सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खबरों की तफसील पर। पाकिस्तान से मुत्तसिल जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सरहदों पर भारतीय मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। सरहदी इलाकों में अब अमन है। जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और जैसलमेर में आज सुबह हालात मामूल पर आए। रात के वक्त किसी ड्रोन या फायरिंग की कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने फौजी कार्रवाई पर पाबंदी से मुतालिक कल किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके बाद भारत ने शदीद एहतजाज करते हुए फौज को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए फ्री हैंड दे दिया था। भारतीय फौज सरहद पर पूरी तरह से अलर्ट है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई रोकने के मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात इसकी खिलाफ वर्जी की। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने गुज़िश्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने LOC और बैनुल अक़वामी सरहद पर बाहिमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि भारतीय फौज को किसी भी तजावुज़ात से सख्ती से निपटने का हुक्म दे दिया गया है। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। और इस दौरान होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल रियासतों की चीफ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। ज़राए ने बताया है कि उन्हें चौकस रहने और सरहद पार से होने वाली किसी भी फायरिंग से निपटने और अपने इलाकों में सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को फ़ाल करने को कहा गया है। ये मुलाकात भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई रोकने के ऐलान के बाद हुई है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर एक बड़ी मीटिंग की। मीटिंग में वजीर दिफा, कौमी सलामती के मुशीर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों आर्मी चीफ ने शिरकत की। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर और खारजा सेक्रेटरी भी मौजूद थे। ये बड़ी मुलाकात भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई रोकने के मुआहदे के ऐलान के बाद हुई। और कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में किसी मजहबी मकाम को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए कहा कि S-400 को नुकसान पहुंचाने की खबरें बिल्कुल झूठी हैं। उन्होंने बताया कि फौज की कार्रवाई से पाकिस्तान के 6 एयर बेसिस को भारी नुकसान पहुंचा है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया।
उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय मुसल्लह अफवाज की जानिब से किसी मजहबी मकाम को निशाना नहीं बनाया गया और हमारा मकसद दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना है जो भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। India is a secular nation and the Indian Armed Forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. और बहरिया के कमांडर रघुआरन नायर ने कहा है कि पहलगाम में हुए अलमनाक वाक़े के बाद से भारत का रद्द-ए-अमल मुतवाज़न और जिम्मेदाराना रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ से बहुत सी गलत मालूमात फैलाई गई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस मफाहमत की पासदारी करेगा जिस पर है, लेकिन मुस्तकबिल में किसी भी कशीदगी के लिए फैसला कुन रद्द-ए-अमल की ज़रूरत होगी। Stop all military activities at sea, on the air and on the land, and the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर काम आसानी से जारी है, ताहम मौजूदा फ़िज़ाई हालात और सख्त हिफाजती इक़दाम की वजह से सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर इंतज़ार का वक्त बढ़ सकता है। एडवाइजरी में मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी मुतालिका एयरलाइंस का ताज़ा तरीन शेड्यूल चेक करते रहें, केबिन और चेक इन बैगेज के लिए दी गई हिदायत पर अमल करें, मुमकिन हिफाजती ताख़ीर के मद्देनज़र जल्द पहुँचें, एयरलाइन और सिक्योरिटी एहलकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करें। एयरलाइन या दिल्ली एयरपोर्ट की सरकारी वेबसाइट के जरिए परवास के स्टेटस की तस्दीक करें। इसके अलावा मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी मालूमात के लिए सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करें। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के दरमियान अमृतसर के ज़िला मजिस्ट्रेट ने शाम 5:24 पर बिजली की सप्लाई बहाल करने की इत्तला दी, ताहम मकामी लोगों को रेड अलर्ट पर रहने का मशवरा दिया गया। डीसी ने कहा कि सायरन बजने पर यह रेड अलर्ट की अलामत होगी। उन्होंने लोगों को घरों में रहने और खिड़कियों से दूर रहने का मशवरा भी दिया। मशवरे में सड़क, बालकनी या छत पर जाने से भी मना किया गया है। डीसी ने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और बताया कि मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के बारे में मालूमात बाद में दी जाएंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसकी इत्तला दे दी जाएगी। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कानून पर सख्ती से अमल करने को कहा। इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने पंजाब के अवाम के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया।
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर नक्सल ऑपरेशन को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर करांगोटा पहाड़ी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 हफ्तों से नक्सलियों को घेरे में रखा और 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मार दिया गया। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा माहौल को देखते हुए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर करांगोटा ऑपरेशन को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान अपनी फौज सरहदी इलाकों में भेज रहा है। उसकी वजह से तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर करांगोटा ऑपरेशन को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है। सीआरपीएफ समेत तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सूरत हाल के दरमियान सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस का सैलाब आ गया है। ऐसी सूरत हाल में पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि भारतीय मिलिट्री फोर्सेस या मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक मुश्तबा वीडियो से होशियार रहें। ये जोड़ तोड़ कर बनाई गई वीडियोस हैं, उनके झांसे में ना आए, इन्हें शेयर ना करें। पीआईबी ने कहा है कि अगर आपको किसी पोस्ट पर शक हो तो उसकी इत्तला पीआईबी फैक्ट चेक को दें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। और अब बात करते हैं मौसम की। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए मशरक़ी भारत के मुख्तलिफ मकामात पर 14 मई तक गर्मी की लहर की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज महाराष्ट्र और गुजरात की रियासतों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। 12 मई तक शुमाल मगरबी भारत और वस्ती भारत में 14 मई तक गरज चमक के साथ बिजली चमकने और बारिश का इम्कान है। इसके बाद उसकी शिद्दत में कमी का भी इम्कान है। वहीं शुमाल मशरक़ी भारत में 14 मई तक गरज चमक, बिजली चमकने और तेज़ बारिश का इम्कान है। मरकजी हुकूमत ने कबायली तलबा को बाइख्तियार बनाने और उन्हें समाज के मरकजी धारे से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की है। कबायली उमूर की वजारत ने इस साल जेईई मेन का इम्तहान पास करने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब के तलबा के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में मुफ्त कोचिंग का इंतज़ाम किया है ताकि ये तलबा जेईई एडवांस्ड इम्तहान में क्वालिफाई कर सकें। इन दिनों एकलव्य आदर्श रिहायशी स्कूलों के 100 से ज़्यादा तलबा IIT में तालीम हासिल करने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में सख्त मेहनत कर रहे हैं। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की कबायली उमूर की वजारत के तहत चलने वाले एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों में ज़ेर तालीम दर्ज फहरिस्त कबाइल के 200 से ज़्यादा तलबा ने इस साल जेईई मेन का इम्तिहान पास करके जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई किया है। जेईई एडवांस्ड इम्तिहान को बहुत मुश्किल समझा जाता है और इसके ज़रिए बावकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT में दाखिला लिया जाता है। मरकजी हुकूमत इन कबायली तलबा को IIT में तालीम हासिल करने के ख्वाब को पूरा करने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। कबायली उमूर की वजारत के तहत काम करने वाली नेशनल ट्राइब स्टूडेंट एजुकेशन कमेटी ने जेईई मेन का इम्तिहान पास करने वाले इन कबायली तलबा के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कोचिंग का इंतज़ाम किया है। पेस IIT और मेडिकल इंस्टीट्यूट के ताउन से दारुल हुकूमत में 100 से ज़्यादा कबायली तलबा जेईई एडवांस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इट्स अ कमेंडेबल जॉब जो गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि इन सबको हर कुछ सर बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स, पूरी इंडिया से बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं इनको। और इनको सर उसके बाद अगर हम देखा जाए तो एवरी फैसिलिटी, फूड की, लॉजिंग की, एवरीथिंग। एक्स्ट्रा क्लासेस सर हम इनकी शाम की भी क्लासेस हैं, इनकी रात की भी सुपरविज़न है। इनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही है। इनको इन IIT और JEE और नीट जो भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, इन सब के लिए तैयार किया जा रहा है सर, ताकि ये मेन स्ट्रीम में आए। बच्चों के हम एक रेगुलरली टेस्ट ले रहे हैं जिसमें कि बच्चों के वीक पॉइंट्स पता लग रहे हैं। वो हम टीचरों के साथ रातों रात बैठ के वो सारे वीक पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। उसमें हम टीचर्स फिर बच्चों को नेक्स्ट डे वही पढ़ाते हैं जो बच्चों के वीक एरियाज़ हैं। रात को 11-11, 12-12 बजे तक क्लासेस चल रही हैं। तो बच्चों को योगा भी करा रहे हैं हम, जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन चलता रहे बच्चों का। तो पढ़ाई के तौर पे तो बच्चों के अभी तो हम डाउट्स और जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं। यह कबायली तलबा जेईई एडवांस्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए मुल्क के दूर दराज इलाकों से दिल्ली आए हैं। इन तलबा का ख्याल है कि 15 दिन की कोचिंग ने इस इंतहाई मुश्किल इम्तिहान के लिए उनकी तैयारी को बेहतर बनाया है।
खुशी तो बहुत हुई यहाँ पे आने की कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और एक उमंग भी आ गया कि अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आईआईटी क्रैक करके करना ही है, मतलब आईआईटी क्रैक। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि सर इससे जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था कि हो पाएगा या नहीं, और अभी लग रहा है कि हाँ मतलब हो सकता है कुछ आगे। काबिले जिक्र है कि इस साल 18 मई को जेईई एडवांस इम्तिहान का इनकाद होना है। आईआईटी में दाखिले के लिए सख्त मेहनत कर रहे इन कबायली तलबा को उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत के ताउन से उनका आईआईटी में पढ़ने का ख्वाब पूरा होगा, जो पूरी कबायली बिरादरी को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मरकजी धारे में लाने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये हिंद और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल सीज़ फायर पर इत्तफाक से मुतालिक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फौरी और मुकम्मल सीज़ फायर पर इत्तफाक। ट्रंप ने की सालिसी। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की सीनियर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ओहदेदारों के साथ रात भर जारी बातचीत के बाद बनी बात। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने भी की इस बात की तस्दीक। और इस बीच दहशतगर्दी के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई, एस जयशंकर का बयान। साथ ही साथ हुकूमत कुल जमाती इजलास और खुसूसी पार्लिमानी इजलास बुलाए। कांग्रेस ने ये बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका के इस बयान के पेश नज़र कौमी मफादात को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म की सदारत में एक कुल जमाती मीटिंग बुलाई जाए। इसके बाद की जो अगली खबर है वो है पाकिस्तान ने तेज़ रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल के स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाने की कोशिश की। कर्नल सोफिया का ये बयान। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। वज़ीर आज़म मोदी की आला सतही मीटिंग, सख्त जवाब देने की हिकमत अमली पर गौर ख्वास। और पाकिस्तान की गोलीबारी में राजौरी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहीद। इस बीच जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है सहाफ़त से। चीन से दरामदी अशिया पर 80% टैरिफ, ट्रंप का नया ऐलान। टैरिफ वॉर्स जारी हैं और चीन ने इस बीच दुनिया के बुलंद तरीन डैम की तामीर का आखिरी मरहला तकरीबन तय कर लिया है। पानी में ज़ख़ीरा करने का अमल भी शुरू हो गया है। आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए इदारा हरमीन के शुबा दीनी उमूर की जानिब से हज ऑपरेशनल प्लान जारी है और इस दौरान इस प्लान के तहत आज़मीन हज को तरबियत भी दी जा रही है। इनकलाब की खबर खेल के पन्नों से, कोहली का टेस्ट से रिटायरमेंट का मंसूबा। और आईपीएल की शुरुआत जल्द ही, बीसीसीआई की मीटिंग आज। ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद खबरें। और आगे बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के बारे में क़यास आराइयाँ अब तेज़ हो गई हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बग़ैर किसी शर्त के मज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है। यूक्रेन के साथ ये मज़ाकरात रवा माह की 15 तारीख को इस्तंबुल में होंगे। पुतिन के इस ऐलान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के इम्कानात काफ़ी बढ़ गए हैं। इससे कबल अमेरिका का एक अरसे से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी कराने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने पीर से 30 दिन की गैर मशरूत जंगबंदी पर अमल दरामद करने की अपील की है ताकि अमन मज़ाकरात की राहें खुल सकें। उन्होंने कहा कि अगर रूस राज़ी न हुआ तो तवानाई और मालियाती शोबों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। और इस दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान भी जौहरी मज़ाकरात का नया दौर आज अम्मान में शुरू हो रहा है। ये बात अमेरिकी सदर ट्रंप के खलीजी ममालिक के दौरे से एन कबल हो रही है। अम्मान की सालिसी में 3 मई को रोम में होने वाले मज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी कर दिया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अम्मान ने मज़ाकरात के लिए आज की तारीख तजवीज़ की थी, जिसे दोनों फ़रीक़ैन ने कबूल कर लिया था। सदर ट्रंप 13 मई से सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमीरात का दौरा करेंगे। उनकी रियाद में
खलीज ताउन कौंसिल के रहनुमाओं से मुलाकात का भी इम्कान है। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। महाराष्ट्र के खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र ने तीरंदाजी के मुख्तलिफ जुमरों में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। अपनी जीत पर खुशी का इजहार करते हुए खिलाड़ियों ने भागलपुर की मेहमान नवाजी और वहां किए गए इंतजामात पर भी खुशी जाहिर की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन सामने आया है। वहीं तीरंदाजी में भी महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। 2 पदक जीत कर जा रहे हैं खेलो इंडिया में। कितना उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस साल मेरी दूसरी खेलो इंडिया है और इस साल दोनों भी गोल्ड, इंडिविजुअल और मिक्स टीम। बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारी टीम और महाराष्ट्र के लिए। खेलो इंडिया के बाद अगला गेम क्या होगा और आपकी तैयारी कैसी होगी? अभी तो सबसे पहले हम तैयारी कर रहे 2028 के ओलंपिक के लिए। जो हमारा कंपाउंड राउंड है वो अभी 2028 में ऐड हुआ है और आर्चर में अब तक ओलंपिक को एक भी मेडल नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि ओलंपिक में सिलेक्ट होने के बाद ज़रूर एक मेडल लाए इंडिया के लिए। भागलपुर आके कैसा लग रहा है आपको? भागलपुर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितना सोचा था उससे तो बहुत अच्छा है। जितना हम लोगों ने सोचा था फैसिलिटीज़ मिलेगी उससे तो कई गुना अच्छे मिल रहे हैं फैसिलिटीज़, खाना रहना बाकी सब। खेलो इंडिया का जो आर्चरी है यहाँ पर इनको विश्व स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है स्पर्धा देखने को मिली और जो सुविधाएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के अनुरूप ही हैं। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, भागलपुर। बिहार के भागलपुर में मुनक़िदा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कांसे का तमगा जीतने वाली झारखंड की तीरंदाज तमन्ना वर्मा अपनी जीत से पुरजोश हैं। तमन्ना का कहना है कि चंद रोज कबल उनकी दादी के इंतकाल की वजह से उनका खेल बहुत मुतासिर हुआ था। ताहम तमन्ना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीता हुआ तमगा अपनी दादी को मंसूब किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर हरियाणा को हराकर रिकर्व में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली तमन्ना वर्मा मेरे साथ है, इनसे बात करेंगे। तमन्ना, ब्रॉन्ज मेडल मैच में हरियाणा के साथ हमने देखा कि काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिली। आप क्या कहेंगी, इस जीत के पीछे आपकी कितनी मेहनत है? हमारी बहुत मेहनत है, मेरे पेरेंट्स की, मेरे कोचेस की, सबने इतना सपोर्ट किया मुझे, तब मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। इनके सपोर्ट के कारण ही मैं आज यहाँ पे हूँ। कोच साहब, आप बताइए कि जब एक युवा खिलाड़ी को आप तैयार करते हैं और खेलो इंडिया जैसे मंच पर जब वो उसका सिलेक्शन होता है, तो उस खिलाड़ी के नज़रिए से आप हमें बताइए कि ये मंच कितना अहम है उनके लिए? बहुत ही अहम है, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा फैसिलिटी या तो इंटरनेशनल लेवल में दिखने मिलता है, या तो अभी जो माननीय मोदी जी स्टार्ट किए खेलो इंडिया का 7वां ये एपिसोड है और फर्स्ट टाइम खेलने आई है यहाँ पे, और इन्होंने इस स्टेज पे आई हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है और आशा उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम में हम लोग गोल्ड लेकर अपने राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे हम लोग। तमन्ना, इससे पहले आपने नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है, उसके बाद अब खेलो इंडिया में भी आपका मेडल है, तो आप आगे क्या आपकी रणनीति होगी? गवर्नमेंट खिलाड़ियों को कई मोर्चे पर कई तरह से सपोर्ट कर रही है, जैसे कि टॉप्स की स्कीम है, खेलो इंडिया की स्कॉलरशिप है, आप इसके बारे में कहेंगे खिलाड़ियों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? ये स्कीम नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा किट बहुत महंगा आता है, उसके लिए घर से हमेशा तो सपोर्ट नहीं मिलता है, पर ये स्कीम आने के बाद बहुत अलग उत्साह, फिर नए इक्विपमेंट्स जो अभी चल रहे हैं वो लेटेस्ट मिलता है। खेलो इंडिया का मंच जहां देश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अहम रोल जो है साबित हो रहा है इनके करियर को लेके, वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीम्स ने भी इन खिलाड़ियों को सबलता दिया है, मजबूत बनाया है, ताकि आने वाले समय में बड़े मंच पर जाकर अपने खेल का प्रदर्शन कर सकें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराकी के मुकाबले में नौजवानों की शानदार कारकर्दगी ने मुस्तकबिल में इस खेल में भारत की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। खेलो इंडिया मुल्क के नौजवान खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है जो वो पहले हासिल करने से कासिर थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 200 मीटर बटरफ्लाई में नया चैंपियन मिल चुका है। इस बार इस समय हमारे साथ विजेता खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ से बात करने में। आप कैसा प्रतियोगिता था? आप तीनों हमारे साथ हैं, क्या टक्कर थी? हमने देखा था जिस तरह से बहुत ही माइनर टाइमिंग के साथ आप लोगों में डिफरेंस रहा, क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एंड 200 बटरफ्लाई इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट इवेंट और बहुत फ्रैक्शंस में हुआ. इट वाज टू टफ टू विन और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रैक्शंस में जीतने के बाद भी. आपने रोशनी, आपने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता आपने. व्हाट वुड यू लाइक टू से? I'm very happy for this gold medal and I worked more for this. आप बताइए कितनी तैयारी की थी आपने? आपने 2 पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल आपके पास. कितनी तैयारी थी और कैसा कंपटीशन था? कंपटीशन अच्छा था. मेरा 200 बटरफ्लाई इवेंट था और 400 इंडिविजुअल मेडले था. दोनों में सेकंड आई. बहुत माइनर गैप से आया, सो मज़ा आया इवेंट करने में और नेक्स्ट इवेंट के लिए रेडी है. आपका कौन सा खेलो इंडिया है ये मैं 4th खेलो इंडिया है. 4th खेलो इंडिया है. आप जब से खेलो इंडिया में खेल रही हैं तब से लेके अब तक कितना बदलाव देख रही हैं? बदलाव तो अच्छा है. यहाँ का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है और मतलब लाइक हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं फैसिलिटीज़ और इवेंट्स में और स्विमर्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव अच्छा कर रहे हैं. सो कंपटीशन भी अच्छा हो रहा है. आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, खेलो इंडिया की तरफ से अलग अलग हेल्प मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है क्या? ग्राउंड पे भी इक्विपमेंट्स जो भी मिलते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? स्कॉलरशिप बहुत हेल्पफुल है. हम लोग को इक्विपमेंट्स और सारे इवेंट्स के लिए हम लोग को बहुत हेल्प होता है. हम हर इवेंट के लिए लाइक कभी लाइक मेडल्स पे भी पैसे मिलते हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग. खेलो इंडिया यूथ गेम्स के स्विमिंग में खिलाड़ियों का उत्साह जमकर नजर आया और खिलाड़ी ये भी मानते हैं कि सरकार से मिल रही स्कॉलरशिप और जो जमीनी स्तर पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं इनमें भी बहुत बदलाव आया है जिसका जो है फ़ायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा. कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज़, गया. और पेश है मौसम का हाल. इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त.